टू स्टार्ट विद द लैटरल वॉल ऑफ द नोज। नेजल कैविटी की हमने 4 पार्ट्स पढ़े थे, रूफ, फ्लोर, मीडियल वॉल एंड द लैटरल वॉल। ठीक है, रूफ होगा ऊपर की तरफ, फ्लोर होगा नीचे की तरफ। दिस नेजल सेप्टम, दिस इज द नेजल सेप्टम, इट विल फॉर्म द मीडियल वॉल ऑफ द नेजल कैविटी, नॉट नोज, नेजल कैविटी, and it will form the lateral wall of the nose. So today in this class we are going to study the lateral wall of the nose. So सबसे पहले तो आपको ये थोड़ा सा ही पोर्शन दिखाई दे रहा है lateral wall का, लेकिन सिर्फ ये इतना नहीं होता, नाक पीछे की तरफ भी होती है, तो बहुत सारा पोर्शन अभी आपको सामने से दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो लैटरल वॉल है नोज की। अगर मैं ऐसे देखेंगे लैटरल वॉल, अगर इस साइड से देखेंगे तो लैटरल वॉल हमें किस साइड की दिखाई देगी? राइट साइड की लैटरल वॉल जो है दिखाई देगी। तो लैटरल वॉल जो है नोज की वो कैसी होती है? इट इज नॉट स्मूथ, इट इज इरेगुलर। इट इज इरेगुलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 3 bony projections that is known as the concha, superior concha, middle concha and the inferior concha, superior concha, middle concha and the inferior concha. ठीक है, the lateral wall of the nose is irregular due to the presence of 3 bony projections known as the concha. Now this lateral wall, this is the lateral wall of the nose, it is separating the nose. Second point बता रहे हैं, lateral wall of the nose separates the nose from the orbit above. ये ऊपर की तरफ नोज को किससे सेपरेट कर रही है? ऑर्बिट से। नीचे की तरफ मैक्सिलरी एयर साइनसिस से, और सामने की तरफ यहाँ पर क्या होता है? नेज़ोलैक्राइमल डक्ट, उससे सेपरेट कर रही है। तो जो लैटरल वॉल है, अगर ये नहीं होता, ये लैटरल वॉल नहीं होती, तो ये सारे ऑर्बिट, मैक्सिलरी एयर साइनस और नेज़ोलैक्राइमल डक्ट सीधा नाक के अंदर ही एंटर करते हैं, लेकिन ये बीच में पार्टीशन की तरह काम कर रहा है। सो लैटरल वॉल इज सेपरेटिंग द nose from the orbit above, from maxillary ear sinus below, and in front it is by the nasolacrimal duct. Now ठीक है, अब जो नेक्स्ट है लैटरल वॉल ऑफ नोज को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक आगे वाला पार्ट, एक बीच वाला पार्ट और एक पीछे वाला पार्ट। तो जो सबसे आगे वाला पार्ट है नोज का, जो ये वाला पार्ट है, इसे हम क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल। ठीक है, दिस इज नोन एज द वेस्टिब्यूल। दिस इज द लैटरल वॉल ऑफ द नोज, राइट? So anterior part is known as the vestibule. It contains hairs that is known as the vibrissae. क्या बोलते हैं उनको? vibrissae बोलते हैं। अब इसके जो पीछे वाला पार्ट है, इसके जो पीछे वाला पार्ट है, वेस्टिब्यूल के पीछे वाला पार्ट है, तो पहले अभी मैंने आपको क्या बताया? These are the 3 concas, and the space between the 3 concas are known as the meatus. So superior concha के नीचे होगा superior meatus, मिडल कॉन्का के नीचे होगा हमारा मिडल meatus, और इंफीरियर कॉन्का के नीचे होगा हमारा इंफीरियर meatus। अंडरस्टूड? ठीक है, तो अभी हम लैटरल वॉल के 3 पार्ट्स पढ़ रहे हैं। सबसे आगे वेस्टिब्यूल, इसके पीछे जो ये वाला पार्ट है, ये क्या कहलाएगा? एट्रियम ऑफ मिडल meatus, एट्रियम ऑफ द मिडल meatus। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं ये मिडल meatus है, मिडल meatus के आगे ही पड़ रहे हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं एट्रियम ऑफ द मिडल meatus। सो सबसे आगे वाला पार्ट वेस्टिब्यूल, पीछे वाला पार्ट है एट्रियम ऑफ द मिडल meatus, और पीछे वाले पार्ट में आएंगे हमारे 3 concha with 3 meatuses। So these are basically the 3 parts of the lateral wall from before backwards. Anteriorly the vestibule, in the middle this is the atrium of the middle meatus, and posteriorly the 3 concas and the 3 meatuses. Now this lateral wall again it is made up of bone as well as cartilage. जो आगे वाला ये दिख रहा है, ये तो हमारा कार्टिलेज पार्ट है, और जो पीछे वाला पार्ट है वो है हमारा ये ऊपर वाला पार्ट है, और जो पीछे की तरफ है वो है हमारा बोनी पार्ट। तो बोन जो है, कौन कौन सी बोन्स होती हैं, सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे। तो इसमें अगर हम आगे से पीछे की तरफ जाएंगे तो लैटरल वॉल का बोनी पार्ट किससे बनता है? आप इस हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है, देखिए स्कल है, इसमें पिंक कलर के पोर्शन से आपको क्या दिखाई दे रही है? नेजल वॉल। तो सबसे आगे लैटरल वॉल में होगी हमारी नेजल वॉल, फिर इसके पीछे आएगा फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, फिर इसके पीछे आएगा हमारा लैक्राइमल बोन,
अब इसके पीछे आएगा हमारा लेब्रिंथ ऑफ द इथमॉइड बोन। मैंने लेब्रिंथ में आपको बताया था दिस इज द क्रिब्रिफॉर्म प्लेट या हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ द इथमॉइडल बोन। इसके बीच में होती है हमारी नेजल सब, ये नेजल सेप्टम बनाती है। दिस इज द परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ द इथमॉइड बोन। और इसके साइड से जो दो प्लेट्स लटकती हैं जो नीचे की तरफ आती हैं उन्हें बोलते हैं लेब्रिंथ। क्या बोलते हैं? लेब्रिंथ ऑफ द इथमॉइड बोन। सो दिस इज द लेब्रिंथ ऑफ द इथमॉइड बोन। लेब्रिंथ में प्रेजेंट होंगे हमारे सुपीरियर कॉन्का एंड मिडिल कॉन्का। सुपीरियर कॉन्का एंड मिडिल कॉन्का। इंफीरियर कॉन्का नहीं होगा। इंफीरियर कॉन्का इज एन इंडिपेंडेंट बोन विच इज प्रेजेंट बिलो दिस इथमॉइडल लेब्रिंथ, राइट। तो सबसे आगे से हमने स्टार्ट किया। पहले हमारा नेजल बोन, फिर फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, फिर लैक्राइमल बोन, फिर इथमॉइडल लेब्रिंथ। इसके पीछे आएगी हमारी परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन, और इसके पीछे एक और प्लेट आएगी, उसे बोलेंगे मीडियल टिरिगॉइड प्लेट ऑफ द स्फिनॉइड बोन। दिस इज द मीडियल टिरिगॉइड प्लेट ऑफ द स्फिनॉइड बोन। दिस इज ये जो थोड़ी सी कर्व सी दिख रही है, दिस इज द लैटरल टिरिगॉइड प्लेट एंड दिस इज द मीडियल टिरिगॉइड प्लेट। ये जिस विच आई एम होल्डिंग इन माय हैंड, दिस इज मीडियल टिरिगॉइड प्लेट। तो सबसे लास्ट वाला जो पोर्शन है लैटरल वॉल का वो बनेगा मीडियल टिरिगॉइड प्लेट से बनेगा। तो 7 हो गया नेजल बोन, फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, लैक्राइमल बोन, देन इथमॉइडल लेब्रिंथ 4th नंबर पे, फिर perpendicular plate of palatine bone, and the last is the medial pterygoid bone. So these are the 7 bones which is forming the bony part of the lateral wall of the nose. Now cartilaginous part of the nose is formed by cartilaginous part of the lateral wall of the nose is formed by superior nasal cartilage, inferior nasal cartilage, small alar cartilages. These are the small alar cartilages. एंड सबसे नीचे वाला पार्ट जो होता है द लोअर क्यूटिकुलर पार्ट इज फॉर्म्ड बाय द स्किन, इज फॉर्म्ड बाय द स्किन, ठीक है। सो ये बेसिकली हमारा बोनी पार्ट और कार्टिलेजिनस पार्ट का लैटरल वॉल ऑफ नोज का। अब इसमें जो मेन फोकस करने वाली बात है वो है हमारे 3 कॉन्का एंड 3 मियोटेसिस। द 3 कॉन्का एंड द 3 मियोटेसिस व्हिच आर सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लैटरल वॉल ऑफ द नोज, राइट। सो these are nothing, these concas are superior concha, middle concha and inferior concha. So these concas are 3 shelf-like bony projections which are present on the lateral wall of the nose, and the space between the 3 concas are the 3 meatuses: superior meatus, middle meatus and inferior meatus. The superior concha and the middle concha are actually present on the ethmoidal labyrinth, but inferior concha is an independent bone which is present on the inferior side. It is not present on the ethmoidal labyrinth. ये एक इंडिपेंडेंट बोन है, ये ethmoidal labyrinth का पार्ट नहीं है, ठीक है। सबसे छोटा कॉन्का कौन सा होगा? सुपीरियर कॉन्का सबसे छोटा होगा। अब हम बात करेंगे मिएटस की। तो सबसे पहले हम इंफीरियर मिएटस की बात करते हैं। इंफीरियर मिएटस सबसे बड़ा मिएटस है और इन मिएटस के अंदर हमारे जितने भी साइनसेस हैं वो सबकी ओपनिंग जो है वो इन किसी ना किसी मिएटस में खुलेगी। तो सबसे पहले ये जो हमारा इंफीरियर मिएटस है यहाँ पर एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है। देयर इज अ ओपनिंग ऑफ द नेज़ोलैक्राइमल डक्ट, ठीक है। इट इज प्रेजेंट बिलो द इंफीरियर कॉन्का एंड इट प्रेजेंट्स द ओपनिंग ऑफ द नेज़ोलैक्राइमल डक्ट, राइट। नाउ द मिडल मिएटस इट इज प्रेजेंट जस्ट बिहाइंड द एट्रियम ऑफ द मिडल मिएटस, राइट। यहाँ पे देयर इज अ projection that is known as the ethmoidal bulla. It is nothing but ये क्या होती है? It is the projection from the middle ethmoidal sinuses. Bulla, ethmoidal bulla. ये जो आपको दिख रही है ना projection, this is known as ethmoidal bulla. Actually ये कुछ भी नहीं है, यहाँ पर ये ethmoidal labyrinth है क्योंकि तो ethmoidal labyrinth में labyrinth bone के अंदर ethmoidal labyrinth के अंदर 3 तरह के sinuses होते हैं: anterior ethmoidal sinuses, middle ethmoidal sinuses and posterior ethmoidal sinuses. So this bulla is actually the projection from the middle ethmoidal sinuses, ठीक है। तो ये बुला है ethmoidal bulla। तो middle ethmoidal sinuses का प्रोजेक्शन है। इसके नीचे एक सर्कस जाएगा, उसे हम बोलेंगे हाइटस सेमिल्यूनारिस। क्या बोलेंगे? हाइटस सेमिल्यूनारिस। जस्ट बिलो द बुला there is a hiatus which is known as hiatus semilunaris because it is semilunar in the shape.
and the anterior part of this hiatus semilunaris here it presents the infundibulum of the hiatus semilunaris. यहाँ पे प्रेजेंट होगा हमारा infundibulum, या प्रेजेंट होगा infundibulum. नाउ अब यहाँ पर मैंने आपको बताया ना साइनसिस की ओपनिंग होती है, राइट? तो यहाँ पे हमें 3 FAM याद रखना है, फैम. In the anterior part there is opening of the frontal air sinus, frontal air sinuses. इसके जस्ट पीछे एंटीरियर इथमॉइडल साइनसिस की ओपनिंग, और यहाँ पीछे की तरफ मैक्सिलरी एयर साइनसिस की ओपनिंग, मैक्सिलरी एयर साइनसिस की प्रेजेंट होती है. FAM. तो देखो मिडल जो इथमॉइडल बुला था वो तो खुद ही मिडल इथमॉइडल साइनसिस की ओपनिंग को प्रेजेंट करता है. एंटीरियर इथमॉइडल साइनसिस की ओपनिंग ये हो गई, ठीक है. अब क्या बचा? पोस्टीरियर इथमॉइडल साइनसिस. तो पोस्टीरियर इथमॉइडल साइनसिस की ओपनिंग प्रेजेंट होती है हमारी सुपीरियर मीएटस के अंदर. यहाँ पे प्रेजेंट होती है हमारी पोस्टीरियर इथमॉइडल साइनसिस की ओपनिंग इन द मीएटस, सुपीरियर मीएटस. नाउ इस सुपीरियर कोंका के ऊपर यहाँ पर एक पैसेज है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्फीनोइथमॉइडल रीसेस. Why this is sphenoidal recess? क्योंकि इसके जस्ट पीछे हमारी प्रेजेंट होती है स्फीनॉइड बोन. तो स्फीनॉइड बोन और इथमॉइड बोन के बीच में जो पैसेज है दिस इज स्फीनोइथमॉइडल recess, and here above, just above the superior concha, it presents the opening of the Sphenoidal air sinuses. Sphenoidal air sinuses. Clear? So all sinuses are opening, right? Frontal air sinuses in the middle meatus, anterior ethmoidal sinus in the middle meatus, middle ethmoidal sinuses in the middle meatus, maxillary air sinus in the middle meatus, right? यहाँ पे superior meatus में posterior ethmoidal sinuses, and इस meatus के ऊपर sphenoidal air sinuses. So all sinuses are actually opening to the lateral wall of the nasal cavity. Lateral wall of the nasal cavity. Clear? See, this is about the lateral wall of the nose. The anterior part, the vestibule. The middle part is the atrium of the middle meatus, and the posterior part contains concha and the meatuses. And the meatuses presents the opening of the various sinuses. Right? Clear? ठीक है? This is all about the lateral wall of the nose. Have you any doubt?